नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ फिर से एक बार डोगरा फ्रंट शिवसेना अशोक गुप्ता जी के द्वारा आज फिर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भलवाल गांव कैंक जमीन 23 यानी 23K.9 रूपनगर खाली करो, बनामी कब्जों को खत्म करने को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही साथ कहेंगे, आप देख रहे हैं हाथों में तस्वीरें हैं डीसी जम्मू, डिपकाप जम्मू, एसएसपी जम्मू की हाथों में बैनर लिए हैं। जिस तरह से रूपनगर की बात करें, जो परिवारों के जिस तरह से वहां पर डिमोलिश ड्राइव चलाई गई और डिमोलिश ड्राइव के चलते वहां पर एक बवाल सा उठ गया। और वहीं दूसरी तरफ अशोक गुप्ता ये तर्क दे रहे थे कि वो लोग जो वहां पर बैठे हैं उनका कोई भी अधिकार नहीं है। और वहाँ पर जो परिवार फैमिलियाँ बैठी, उनका ये कहना है कि हम 70 सालों से 100 सालों से यहाँ पर अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। वही दूसरी तरफ 127 परिवारों के हक की बात को लगातार ये उठाते हुए अशोक गुप्ता बड़ी मछलियाँ बात करें भलवाल गैंग रूपनगर के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने कहा। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का भी हाथ में फोटो लेकर यानी साफ तौर पर इन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भू माफिया के खिलाफ लगातार एक जंग छिड़ गई है। बनामी कब्जों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में बैनर जिसमें एसएसपी जम्मू, डिपकाप जम्मू, डीसी जम्मू, लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी हाथों पर तस्वीरों के साथ ये लोग आगे बढ़ते हुए कुछ दिन पहले भी हम जब इंटरव्यू किया था साफ तौर पर कहना कि मगरमच्छ 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 भूमाफिया भूमाफिया बनामी कब्जे खत्म करो, बनामी कब्जे खत्म करो, बनामी कब्जे खत्म करो। सर, आज मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ और नाम लेकर के सबके सामने आ रहा हूँ, लेकिन आपसे एक प्रार्थना प्रेस वालों से करना चाहता हूँ। किसी भी कब्जाधारी को, इंक्रोचमेंट वाले को, भू माफिया को किसी धर्म से जोड़ना बंद कर दो भाई, उससे तनाव फैल रहा है। हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जिस बात से तनाव फैले वो काम हमको नहीं करना है। दूसरी बात ये देख लो, ओ भाई मुझे इधर ध्यान दो, ये किसकी जमीन है? बलवाल कैंक किन्ने है ये 3 कनाल 9 मरले। एलिगेशन लगा रहे हैं शेख शकील जी, नाम ले रहा हूं, एडवोकेट शेख शकील जी ने नाम लेकर के कहा कविंदर गुप्ता, पिता का नाम, आगे क्या था, ये सारा आरोप लगाया। फिर एक्शन कमेटी के स्थल के ऊपर किसने कहा वो सामने मकान भगत बाली का। अब सरकार बताए। ये श्रीमान डिविजनल कमिश्नर साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं, डीसी साहब का कहें अंशुल गर्ग जी, अंशुल गर्ग जी, ये उसके बाद में वीसी जेडीए और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जिनकी मैं हमेशा प्रशंसा करता हूं, एनक्रोचमेंट खाली करवाने के अंदर सबसे बड़ा योगदान। और ये हमारे गवर्नर साहब जिन्होंने ऊपर से आदेश दिया, नीचे लागू कर रहे हैं बड़ी से बड़ी मछली। वो कह रहे हैं कविंदर गुप्ता सन ऑफ बिंद्रावन। आगे एड्रेस क्या है, कौन बंदा है वो? 3 कनाल 9 मरले। अगर मैंने उनसे बात करी, उसने कहा मेरी ज़मीन नहीं है, तो सरकार की ज़मीन होगी, सरकार कब्जा करे, सरकार वहाँ जेडीए का बोर्ड लगाए, सरकार मुझे प्रूफ दे ये ज़मीन अब किसी की नहीं है, अब ये ज़मीन सरकारी हो गई है। और अगर बाली भगत का रिकॉर्ड नहीं मिलता उसको भी गिराए, और उसके बाद में आए नंबर तो दे 2 पोस्टर जड़े
फिर उसके बाद नंबर लगाए। पहले बड़ी मछलियाँ, वो बार बार कह रहे थे, सब प्रेस वाले वहीं थे, ए महाराज बड़ी मछलियाँ जो हैं इनको कोई नहीं पकड़ता। मैंने पहले बड़ी मछलियों के नाम ले लिए और टाइम दे रहा हूँ 3 दिन का। 3 दिन के अंदर एंट्री करो, रिकॉर्ड के अंदर एंट्री करके बताओ ये जो बड़ी मछलियाँ हैं इनका कब्जा कराओ, सरकार कब्जा करे और मुझे रिकॉर्ड दे, सबके सामने छाया करे। ये एरियल सर्वे है भाई, जो एरियल सर्वे रूपनगर का कह रहा है बार बार कि वहाँ कोई मकान नहीं था और आज सिर्फ 3 कुल्ले 4 कुल्ले हैं। वो जो दावा करते थे कि यहाँ हम 1947, आज दावा गलत हो गया, प्रूफ गलत हो गया। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ इस सारे विषय को लेकर के अब बारी बड़े बड़े मगरमच्छों की, और मैं भी इस ज़मीन पर जाऊँगा। 3 कनाल 9 मरले पलवाल गांव कैंक आरोप लगा रहा हूँ मैं, लेकिन नाम इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो नाम बता रहे हैं श्रीमान शेख शकील जी, जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से निकाला है, वो भी बड़ा स्पष्ट है। अब सरकार के राघव लंगर डिविजनल कमिश्नर और ये हमारे वीसी साहब और ये जेडीए के ये सारे हाउसिंग कमिश्नर अब इस बात का उत्तर वो दें कि ये ज़मीन है किसकी। और अगर वहाँ ज़मीन जेडीए की है, 3 कनाल 9 मरले, उस पर जेडीए का बोर्ड लगाओ और सरकार मुझे रिकॉर्ड दे कि अब ये ज़मीन सरकार की है। और बाली भगत का अगर रिकॉर्ड सही है और नहीं ढाओ, अगर सही नहीं है एकदम उसको ढा दो। मैं ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन स्टार्ट जो है बड़ी मछलियों से करो, मगरमच्छों से करो, क्योंकि कहते हैं पानी नीचे आता है, पानी ऊपर जाना चाहिए पहले, फिर पानी नीचे आना चाहिए। माननीय श्रीमान श्री डिविजनल कमिश्नर साहब, मैंने प्रेस के अंदर कहा था एक अच्छी टीम माननीय राज्यपाल जी ने नियुक्त करी है, जिसका नाम डिविजनल कमिश्नर डीसी जम्मू है, जिसका नाम ये आपका वीसी और ये धीरज गुप्ता, उसके बाद में आईजीपी जम्मू, डीआईजी जम्मू और एसएसपी जम्मू, बहुत बढ़िया बंदे। इनकी टीम ये सब कुछ खाली कराए और लोगों को बताए हमने मगरमच्छों को पकड़ लिया है। उसके बाद सीधा दौरा रूपनगर, 127 लोगों का कब्जा उनको दिलवाया जाए जिन्होंने पैसे वहाँ जमा कराए हैं। आपका कोई प्रश्न है तो करो। साफ तौर पर आप देख रहे हैं अशोक गुप्ता जी ने साफ तौर पर कहा कि अब नहीं, जो भी भू माफिया हैं, जो गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर कर बैठे हैं, अब कब्जाधारियों को अशोक जी मुहिम छेड़ दी है, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ी मछली। मैंने बड़ी मछली का नाम लिया है। वो जो कह रहे हैं अब तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद पता चलेगा बड़ी मछली कौन सी है। पर जमीन तो पहले ले लो, जमीन पर सरकार कब्जा करे, जमीन हथिया हो, उस पर बोर्ड लगाओ ये जेडीए की जमीन है और कागज दो मुझे। बड़ी मछली है उसको भी नस्ते नबूद कर दो, छोटी मछली है रूपनगर खाली कराओ, 127 को कब्जा दो, और किसी का सवाल है तो वो करो। धन्यवाद। साफ तौर पर अशोक गुप्ता जी ने कहा कि अब बड़ी मछलियों से शुरू किया जाएगा, क्योंकि लगातार कैंक की बात करें तो जो शेख शकील एडवोकेट लगातार आरटीए के माध्यम से ये कह रहे कि कैंक में जो 23 कनाल 9 मरले जमीन है उस पर गैर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, जो कि कविंदर गुप्ता जी के और उनके पिताजी के नाम से है। पर वही दूसरी तरफ कविंदर गुप्ता जी साफ तौर पर कहते हैं ये मेरी ज़मीन है ही नहीं। और साथ ही साथ कहेंगे कि जिस तरह से अशोक गुप्ता जी ने कहा कि अब मुहिम छिड़ी है भूमाफिया के खिलाफ, जो गैर कानूनी कब्जे लेकर स्टेट लैंड को हथियाने की लगातार कोशिश करें, अब उनकी शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत जो बड़े मगरमच्छों से होगी। और उसके बाद इनका ये भी कहना है कि जो टीम का गठन किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर से, वाकई वो लोग जो काबिले यानी कि अपने काम में पूरी तरह से सक्षम है, उन टीम से ये पूरी तरह से सहमत। अब देखना ये है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि बड़ी मछलियों पर भी अब गाज गिरेगी, और साथ ही साथ कहा कि 127 लोगों को जल्द से जल्द रूपनगर में कब्जा दिया जाए। अब किस तरह से जेडीए और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करती है इस सारी सिचुएशन को, अब देखना ये है। तो क्या जो आज आह्वान कर रहे हैं अशोक गुप्ता जी, क्या इनकी बात पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी? क्या उछले दर्जे से शुरुआत होगी
डिमोलिशन ड्राइव की। आप देखना ये है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।